हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्षा साइंस। एज यू ऑल नो, जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का पेपर है। इतना कम टाइम रह गया है, डर लग रहा होगा पेपर क्रैक होगा नहीं होगा। और कुछ लोग तो बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कभी पेपर 1 मार्क से रह जाता है, कभी 2 मार्क से रह जाता है। देखिए, जितना पेपर के लिए हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा पेपर के लिए स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट है। और स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, उसके लिए वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। पेपर से पहले का जो ये टाइम होता है, जैसे 15 डेज रह गए हैं, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम, जब आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और खुद में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। और या अभी तक आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल और एक पर्टिकुलर आपको चीज़ें हैं उनको फॉलो करना होगा। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपसे अपनी स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज़ करी है अपने खुद के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जैसे कि सी टेट का पीआरटी है, टीजीटी है, मैंने 2 बार क्रैक किया है, एस टेट, टीजीटी, पीजीटी और नेट, और मैंने इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। तो मैंने अपने एग्जाम के लिए क्या किया था, मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी वो सब बातें। जैसे आप सभी को पता है, एस्टेट का एग्जाम है वो 2 पोर्शन में होता है। पहला होता है जनरल पोर्शन और दूसरा होता है हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन। हम पहले बात करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन की। और सब्जेक्टिव भी 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और तीनों का ऑलमोस्ट 1/3 करके वेटेज आता है। सारा सिलेबस इन 15 डेज में पढ़ना अभी इम्पॉसिबल है। अभी आपको एक स्मार्ट वे से पढ़ना पड़ेगा। 2 चीज़ों पर रिलाई करना है, फर्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सेकंड इज एनसीईआरटी। लेकिन पढ़ना कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ये नहीं है कि क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, काम हो गया। नो, एस्टेट नेवर रिपीट्स द सेम क्वेश्चन। फिर पढ़े क्यों? आपको क्या करना है, मैंने क्या किया था कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप 2017-18 से स्टार्ट कर सकते हैं, लास्ट के 7-8 ईयर्स के इनफ होते हैं। आपको क्या करना, आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में ही जो टर्म दी हुई है वहीं पर आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है कि इससे रिलेटेड फर्दर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहले तो आपको एलिमिनेशन मेथड सीखना है, जो आपके पास नॉलेज है उससे, कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर आपको एक आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन जो आपने एलिमिनेट किया उनको नहीं छोड़ना है, वही आपके नेक्स्ट पेपर के लिए क्वेश्चंस हैं। फिर उनको क्या एज इट इज पढ़ लेना नहीं, उनसे रिलेटेड जो जो फर्दर फैक्ट्स हैं आपको उनको पढ़ना है। जस्ट लाइक कि आपने एक ही क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, उसके नियर अबाउट के सारे जो टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है वो कवर हो जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पेपर में क्वेश्चन आया कि जो म्यूकर है, बायोलॉजी के पोर्शन में आता है, ब्यूकर है वो कौन से टाइप का फंगी है, एस्कोमाइसिएट, बेसिडियोमाइसिएट्स कौन सा है? तो ठीक है, आप बता दोगे कौन से टाइप का है म्यूकर, तो लेकिन आप सिर्फ म्यूकर के बारे में जान के यही खत्म नहीं कर दोगे। उसके बाद जितने भी टाइप की हमारी फंगी दी हुई है, 4 टाइप की, आप उनको भी फर्दर डिटेल में पढ़ोगे। ऊपर ऊपर से देखो ये किस टाइप की होती है, उससे तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है एस्टेट में एग्जामिनर। जो उसमें एग्जाम्पल्स गिवन है एनसीईआरटी में, एक एक एग्जाम्पल, मान लो म्यूकर के साथ वहाँ रिजोर्ब्स लिखा होगा, तो जो एक एक एग्जाम्पल वहाँ पे गिवन है दैट इज इम्पोर्टेंट। इस टाइम पे उन एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से आपको रिवाइज करना, और हर चैप्टर में से हर एक में से आपको दिया हुआ होगा, तो उससे रिलेटेड आपको सब कुछ कर लेना है वहीं पे। तो ऐसे आपका करके लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। फिर आना आपको एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी इस टाइम पे आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हॉट टॉपिक्स हैं, हॉट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं टॉपिक्स के नियर अबाउट आपको उनको 1 से 2 बार उनको रिवाइज कर लेना है। और रिवाइज क्या करना है, देखो आपको हर एक चीज को 3 से 4 बार रिवाइज करना है। देखो एक मंत्रा होता है, rather than completing a 100% syllabus, you can complete your 70-80% syllabus। वो कहेंगे 20%, देखो उस 20% के चक्कर में आपने जो 80% किया होगा आप उसको भूल जाते हैं। अगर आप उसको रिवाइज करते हैं अच्छे से, तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज होने के चांस है। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पेपर में जो हमें डर लगता है, हम 1-2 ऑप्शंस घबराहट में गलत कर देते हैं, वो नहीं होंगे, तो उससे भी आपका स्कोर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। तो और एनसीईआरटी में जो एक एक वर्ड टू एग्जाम्पल्स तो आपने बिल्कुल ही नहीं छोड़ने हैं।
बायोलॉजी के लिए आपको 9th-10th की एनसीईआरटी बिल्कुल इनफ नहीं है। 11th और 12th एनसीईआरटी के बिना आपका स्टेट में काम नहीं चलने वाला, और एनसीईआरटी से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। लेकिन एनसीईआरटी भी बहुत बढ़िया, उसको भी लिमिटेड वे से पढ़ना है, स्मार्ट वे से इस टाइम पे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पे बताया। फिर बारी आती है हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखो 9th to 12th पढ़नी है, लेकिन 11th और 12th की जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है उसका। अगर आपने पहले से ही आपकी 11th और 12th के कुछ, देखो हर सब कुछ वो 11th और 12th से नहीं पूछता है स्टेप में, बहुत सारी चीज़ें आपकी इस पेपर में 9th और 10th से भी कवर हो जाती है, और 11th और 12th के कुछ ही लिमिटेड टॉपिक से पूछता है, और मोर और लेस सेम वे से ही पूछता है। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, जिन प्रीवियस टॉपिक से पूछे होंगे उसी पर आपके फर्दर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको उन्हीं को रिवाइज करना है 11th-12th में। तो 9th और 10th की एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कुछ ही चैप्टर बनते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के। 11th और 12th बेशक आप सिर्फ लिमिटेड इस टाइम पे कर सकते हैं, 9th और 12th बिल्कुल अच्छे से करना है, जिन टॉपिक से आया वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। वहीं पर उनसे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में टर्म्स गिवन है, वहीं पर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वहां पर नोट कर लेना है। लेकिन मस्ट रिमेंबर, बायोलॉजी के लिए आपको 9th और 10th पर रिलाई ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके लिए आपको 11th और 12th पर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 2018 के पेपर का एक लिंक भी मिल जाएगा, मैंने उस पर वीडियो बनाया है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड फर्दर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी, जिससे आपको पता लगेगा क्या क्या बना है, और जो इन प्रीवियस ईयर्स में रह जाएगा एनसीईआरटी में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है, उन पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद जो आपका जनरल पोर्शन आता है, उसमें आता है आपका पेडागोजी आता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके करके आता है। पेडागोजी को आपको कैसे पढ़ना है, जिसको हम सीडीपी भी कहते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारी थ्योरीज आई है। देखो हर साल एस्टेट एक या नई थ्योरी तो पूछ लेता है, सब कुछ कवर होना पॉसिबल है, लेकिन पिछले 6-7 साल में जितनी थ्योरीज उसने पूछी हैं, अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा ऑलमोस्ट वो कवर हो चुकी होंगी उसमें। आपको उन्हीं थ्योरीज को रिवाइज करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप जो प्रीवियस ईयर में थ्योरीज दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल थोर्नडाइक को लेके क्वेश्चन पूछा होगा, तो उसी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लेना है। और आप खुद ही कोई मॉक टेस्ट या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर लगा के देखोगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन 25+ क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैथ और रीजनिंग, आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपका अच्छा होगा। मैथ के इस टाइम पे जनरल जो फॉर्मूलाज है, मैथ में भी इनके सेम ही टॉपिक्स रहते हैं कि उनको ट्रेन एंड स्पीड से क्वेश्चन देना है। जो जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है, नया करने नहीं जाना है, क्योंकि इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। हिंदी आप 9th और 10th की ग्रामर से कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल गिवन है, डायरेक्ट नहीं आती, एग्जाम्पल देके पूछा जाता है, किससे बिलोंग करता है, तो आपको उसी का प्रैक्टिस करना, और जितना आप प्रीवियस ईयर करेंगे हिंदी और इंग्लिश तो आपका उसी से ही होगा। हरियाणा जीके के लिए अगेन इस टाइम पे कोई बुक नहीं पढ़ी जा सकती, कोई भी एक मैराथन आप 6 से 7 घंटे की वो आप देख लीजिए, आपके 10 में से उसमें से 5 to 6 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो इस ऐसे करके मैंने अपनी जो लास्ट के 15 डेज है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज किया था। यू कैन ऑल्सो डू द सेम, एंड मैं एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देखिएगा। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।